नाज़रीन, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस तरह से फाइट करते हुए देखा है और फाइट करके पाकिस्तान ने एक जबरदस्त जीत हासिल की है जनूबी अफ्रीका को। जनूबी अफ्रीका में पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान ने एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबले के बाद 3 विकेटों से न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट को मिले हैं 2 सुपरस्टार्स, 2 नए हीरोज जिनका नाम है साइम अयूब और आगा सलमान। इन दोनों ने न सिर्फ कमाल की बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को इस मैच में नाकाबिले यकीन जीत दिलवाई बल्कि इन दोनों ने कई रिकॉर्ड्स भी ब्रेक कर दिए हैं। जी हां, हिस्ट्री क्रिएट हुई है, तारीख रकम हुई है पार्ल के मैदान में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले वनडे इंटरनेशनल में। क्या क्या रिकॉर्ड्स इन दोनों ने बनाए हैं उसके ऊपर आपको अपडेट करूंगा। इसके अलावा बात करेंगे कि जनाब सलमान अली आगा का एक जो गुडविल जेस्चर है जो उन्होंने मैच के बाद दिखाया, उसने पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के अलावा दुनिया भर के जो क्रिकेट के मद्दा हैं उनका दिल जीता है। वो भी खबरों में है इस वक्त, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे नसीम शाह और आगा सलमान के दरमियान होने वाली दिलचस्प गुफ्तगू की, जिसको स्टंप माइक्स ने जो है वो कैद कर लिया और हम तक पहुंचाया और इस वक्त सोशल मीडिया पर वो बहुत छाई हुई है। जो सलमान अली आगा और साइम अयूब के अलावा पाकिस्तान के एक तीसरे हीरो भी हैं जिनका नाम नसीम शाह है, उन्होंने क्या रोल प्ले किया उसके ऊपर भी इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। जनाब, पाकिस्तान बनाम जनूबी अफ्रीका पहला ओडीआई पाकिस्तान जीता और क्या कमाल जीता, क्या जबरदस्त जीता। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के जज्बात जो हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं और क्रिकेट फैंस बार बार उस मैच की हाइलाइट्स को देख रहे हैं, बार बार उस मैच की रील्स को देखा जा रहा है और मिलियंस की तादाद में देखा जा रहा है। और ना सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट फैंस जो हैं वो साइम अयूब की शानदार सेंचुरी को लेकर के बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपलॉड किया जा रहा है और उस हवाले से इवन इंटरनेशनल जो क्रिकेटर्स हैं वो उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। दूसरे मुल्कों के क्रिकेटर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कमेंटेटर्स ने आपने देखा किस तरह से उसको उसकी इनिंग्स को हाईली अपलॉड किया और बहुत ज्यादा हाईली रैंक्ड उनकी इनिंग्स समझी जा रही है क्योंकि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जनूबी अफ्रीका में सेंचुरी स्कोर करना बहुत मुश्किल काम होता है और वो भी खास तौर पर जब आप चेस कर रहे हो और जनूबी अफ्रीका की फुल स्ट्रेंथ टीम हो तो उसमें आप अगर सेंचुरी स्कोर करते हैं तो ये एक कारनामे से कम नहीं है। सलमान अली आगा क्या कमाल की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 4 विकेटें, उसके बाद 82 रन 90 गेंदों पर, 4 चौके 2 छक्के मार के क्या कमाल की उसने इनिंग्स बिल्ड की। और जिस तरह से उसने साइम अयूब को, वो यंगस्टर था ऑब्वियसली, पहले उसको खिलाया, उसके बाद वो शाहीन शाह अफरीदी को भी मशवरे देता रहा, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी आपको पता है बहुत ऊंचा इंसान है, बहुत बड़ा इंसान है, वो किसी का मशवरा नहीं मानता, वो अपनी मर्जी करता है और जो वो करता है वही करता आ रहा है। और मेरे ख्याल में अब नसीम शाह को ऊपर लाना चाहिए कम से कम शाहीन शाह अफरीदी से। एटलीस्ट ये बात तो तय हो जानी चाहिए कि नसीम शाह इज अ बिगर बैटर, बिगर प्लेयर देन शाहीन शाह अफरीदी एज फार एज बैटिंग एट द टेल इज कंसर्न। तो उसको भी वो समझाता रहा, फिर नसीम शाह को गाइड करता रहा और आखिर तक वो मैच को लेकर के पाकिस्तान के लिए उसने मैच को फिनिश किया। जबरदस्त, पहले तो उसने दिल जीते, जो मैन ऑफ द मैच उसको या प्लेयर ऑफ द मैच आजकल उसको कहते हैं क्योंकि मैन ऑफ द मैच का मामला खत्म हो गया क्योंकि विमेन क्रिकेट भी आ गई है बीच में, तो प्लेयर ऑफ द मैच उसका जो अवार्ड है, उसने जब उसको बुलाया गया तो उसने कहा यह अवार्ड मैं साइम अयूब को देना चाहता हूं क्योंकि साइम अयूब ने जो इनिंग्स खेली है, अगर वो इनिंग्स ना खेलते तो हम ये मैच कभी ना जीतते। बात यह है कि अगर साइम अयूब के आउट होने के बाद जो इनिंग्स आगा सलमान ने खेली है, अगर वो भी वो इनिंग ना खेलते तो पाकिस्तान तब भी ना जीता। तो मैं समझता हूं कि दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन एक बड़ा गुडविल जेस्चर हमें देखने को मिला, एक जबरदस्त किस्म का अंदाज, जिस तरह से जब उन्होंने सेंचुरी स्कोर की तो उस बच्चे को उठा लिया और जिस तरह से उसको अप्रिशिएट किया, अपनी वालेहाना तारीफ का इजहार किया, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और फिर उन्होंने भी साइम अयूब ने भी प्रेजेंटेशन में कहा कि मुझे गाइड करते रहे, मुझे बताते रहे कि किस तरह से इनिंग्स को आगे लेकर के चलना है। ये बड़ी बात है, ये एक एंकर का रोल प्ले किया है उन्होंने जो कि पाकिस्तान की टीम में मिसिंग था और वो हमें नजर आया। रिकॉर्ड कायम किए हैं जी, रिकॉर्ड बने। पहले तो मैं इसके ऊपर रिकॉर्ड्स के ऊपर बात कर लूं कि जो सबसे पहले साइम अयूब, देखिए 2 बड़े रिकॉर्ड साइम अयूब ने कायम किए हैं। नंबर 1 रिकॉर्ड जो साइम अयूब ने कायम किया है वो जनूबी अफ्रीका में सेंचुरी बनाने वाले कम उम्र तरीन वो बल्लेबाज बन गए हैं। जी हां, जनूबी अफ्रीका में जिस बैटर ने सेंचुरी स्कोर की, कम उम्र तरीन वो बैटर बन गए हैं और उन्होंने 2016 में क्विंटन डिकॉक का रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने 23 साल चंद माह की उम्र में 200 कुछ दिनों की उम्र में उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था कम उम्र तरीन सेंचुरी मेकर का। अब ये इन्होंने 22 साल चंद माह जो है उसकी उम्र में ये इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और सिर्फ उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा बल्कि 31 साल पहले ये रिकॉर्ड कायम किया था सर ब्रायन लॉरा ने ये रिकॉर्ड कायम किया था। मैं उनको सर कहता हूं, ऑब्वियसली ही इज सच एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, जिसको आप कह सकते हैं कमाल, मेरा फेवरेट
ब्रायन लारा। तो ब्रायन लारा ने 31 साल पहले चेज करते हुए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कम उम्र तरीन बल्लेबाज के तौर पर सेंचुरी स्कोर की थी। तब उनकी एज भी कुछ 23 साल के करीब थी, राउंड अबाउट थी। लेकिन ये कारनामा सरंजाम देने वाले अब उन्होंने 31 साल पहले वाला रिकॉर्ड ब्रायन लारा का भी ब्रेक कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी कम उम्र में इतना जबरदस्त किस्म का, इतनी पुख्ता क्रिकेट खेली है। देखिए बहुत सॉलिड क्रिकेट खेली है और टेम्परामेंटली बड़ा स्ट्रांग ये नौजवान नजर आ रहा है और माशाल्लाह अक्रॉस द फॉर्मेट आपको खेलता हुआ नजर आएगा। टेस्ट में टेस्ट के हिसाब से, ओडीआई में ओडीआई के हिसाब से, और टी20 में जब वो खेलता है तो 98 रन की इनिंग्स उसने अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलकर दिखाई है। तो अब ये एक फ्यूचर है पाकिस्तान की क्रिकेट का, जबरदस्त किस्म का ये रिकॉर्ड उनका। सलमान अली आगा ने भी एक रिकॉर्ड कायम किया, उन्होंने मोहम्मद हफीज का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड मोहम्मद हफीज के पास था कि एक मैच में किसी मैच में 4 विकेटें, माफ कीजिए, और 80 से ज्यादा रन्स बनाया हो, तो वो अब ये बुनियादी तौर पर वो पूरी दुनिया में 7वें क्रिकेटर बन गए हैं कि जिन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है। लेकिन मोहम्मद हफीज का उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज के पास पहले ये रिकॉर्ड था। अब आगा सलमान ने 80 से ज्यादा रन्स बनाए हैं और साथ में 4 विकेटें भी ली हैं। तो दोनों को जनाब बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इसी तरह से क्रिकेट खेलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। गुज़िश्ता रोज़ पार्न में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को मैच 3 विकेटों से हराकर पहला वनडे मैच अपने नाम किया। इस मैच में ओपनर सैम अयूब ने सेंचुरी स्कोर की, जबकि सलमान अली आगा ने 82 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। पहले बैटिंग करते हुए जनूबी अफ्रीका की टीम मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 239 रन बना सकी और इस तरह ग्रीन शर्ट्स को जीत के लिए साउथ अफ्रीका ने 240 रन का हदफ दिया। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान का आगाज़ तो अच्छा ना रहा। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 0, बाबर आजम 23, कप्तान मोहम्मद रिजवान 1 और कामरान गुलाम 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उस वक्त पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 60 रन और 4 खिलाड़ी आउट था और ग्रीन शर्ट्स की शिकस्त यकीनी दिखाई दे रही थी। ताहम 5वीं विकेट की शराकत में ओपनर सैम अयूब और नैब कप्तान सलमान अली आगा ने 141 141 रन की बेहतरीन पार्टनरशिप कायम करके टीम को फतह के करीब ले आए। ताहम सैम अयूब 109 रन के इनफरादी स्कोर पर आउट हुए। उनकी इनिंग्स में 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे। सैम की विकेट गिरने के बाद इरफान खान नियाजी और शाहीन अफरीदी एक के बाद दीगरे आउट हुए और मैच मुश्किल सूरत हाल में फंस गया। लेकिन सलमान अली आगा ने एक एंड संभाल कर रखा था और 82 रन बनाए। उनकी इनिंग्स में 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। सलमान आगा को शानदार खेल का मुजाहरा करने पर प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। ताहम उन्होंने नौजवान ओपनर सैम अयूब को अपना अवार्ड देकर उनकी इनिंग्स को सराहा।